नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अब पे मैनेजर के स्थान पर IFMS 3.0 लागू होने वाला है। IFMS 3.0 के माध्यम से अब कार्मिकों के बिल बनेंगे। कार्मिकों का मास्टर डाटा अपडेट भी आपको IFMS 3.0 पर करना है। साथ ही रिलीविंग, ज्वाइनिंग, बजट आवंटन है, पेंशन भुगतान है या जो केंद्र प्रवर्तित योजना SN स्पर्श है उसकी भी पूरी जानकारी इस पर मिलेगी। और एडवांस सैलरी जो सिस्टम लागू किया गया है वो भी IFMS 3.0 के माध्यम से होगा। और जो नवनियुक्त कार्मिक है उनका रजिस्ट्रेशन भी आपको IFMS 3.0 पर करना है। तो इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, राजस्थान सरकार वित्त एवं कौशल लेखा विभाग के द्वारा 27 जनवरी 2024 को एक परिपत्र जारी किया गया है। इसके तहत देखिए कि वित्त विभाग द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी कि IFMS 3.0 के अंतर्गत ऑटोमेशन युक्त पारदर्शिता, सुगमता एवं शुद्धता स्थापित करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में IFMS 3.0 विकसित किया जा रहा है। यानी कि ये जो पोर्टल है IFMS 3.0 ये विकसित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बजट, पेंशन यानी कि प्रथम भुगतान, केंद्र प्रवर्तित योजना संचालन यानी कि SNA स्पर्श और अन्य सैलरी एडवांस एक्सेस इत्यादि प्रक्रियाएं संचालित की जा रही है। यानी कि जो SNA पोर्टल हैं वो, और जो अन्य सैलरी एडवांस एक्सेस यानी कि जो एडवांस सैलरी आपको मिलने वाली थी, जो पिछली सरकार में ये घोषणा हुई थी कि जो आप सैलरी हैं वो एडवांस भी अर्न कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो जो एडवांस सैलरी आप लेंगे उसके लिए IFMS 3.0 विकसित किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी क्या है। IFMS 3.0 के माध्यम से कार्मिकों के मास्टर डेटा संधारण यानी कि जो उनका मास्टर डेटा है उसका संधारण किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन है, सम वेतन बिल जनरेशन है, कोष प्रणाली, ई भुगतान और कार्यालयाध्यक्ष घोषित करने की प्रक्रियाएं भी विकसित कर उसका संचालन दिनांक 1 फरवरी 2024 से प्रारंभ किया जा रहा है। यानी कि ये पूरी जानकारी है वो 1 जनवरी 2024 से ही प्रारंभ होने वाली है। इसके बाद देखिए 1 फरवरी 2024 से कार्मिकों के मास्टर डेटा में कोई भी अपडेशन तथा वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 17/6/2021 तथा 31/5/2023 के क्रम में सब वेतन बिलों से संबंधित कोई भी कार्रवाई पे मैनेजर पर संपादित न होकर IFMS 3.0 से संपादित की जाएगी। यानी कि जो भी अब कार्य होगा वो पे मैनेजर पर न होकर IFMS 3.0 के माध्यम से किया जाएगा। इसके बाद देखिए, सभी विभागों कार्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि प्रक्रियाओं की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए IFMS 3.0 पर उपलब्ध कार्मिकों के डेटा एवं माह जनवरी 2024 से माह फरवरी 2024 के जनरेटेड जो वेतन बिलों की पे मैनेजर पर उपलब्ध कार्मिकों के डेटा एवं माह जनवरी 2024 से माह फरवरी 2024 के जनरेटेड संवेतन बिलों से जांच पूर्ण कर ली जाए। यानी कि जो जनवरी माह की सैलरी है, यानी कि जनवरी माह तक का जो डेटा है वो फरवरी 2024 में आपके बिल बन के आपको मिलते हैं, वो यहाँ पर जांच कर पूर्ण कर लिए जाए। सभी विभागों, कार्यालयों का कार्मिकों का एवं सब वेतन बिलों माह जनवरी 2024 से माह फरवरी 2024 का डेटा IFMS 3.0 पर उपलब्ध है। इसके बाद देखिए, समस्त दिशा निर्देशों की पालना वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक जो यहाँ पर दिया हुआ है के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में प्रशिक्षण कार्यालय कार्यक्रम भी निर्देशालय कोष लेखा के स्तर पर संपादित किए गए हैं और ऑनलाइन प्रशिक्षण साप्ताहिक आधार पर भी निरंतर उपलब्ध होगा। समस्त विभागाध्यक्ष ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीनस्थ कार्यालयों, आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा 1 फरवरी 2024 से पूर्व IFMS 3.0 पर उपलब्ध निम्न प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली जाए, ताकि 1 फरवरी 2024 से इसका संचालन IFMS 3.0 पर प्रारंभ किया जा सके। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम पूरा है। तो देखिए, विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यालयाध्यक्ष, आहरण एवं वितरण अधिकारी, कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रत्यक्ष आहरण वितरण अधिकारी घोषित करने की सिस्टम आधारित प्रक्रिया होगी। कार्मिकों के मास्टर डाटा का IFMS 3.0 से माइग्रेशन उपरांत IFMS 3.0 में जांच, वेरिफिकेशन, अपडेशन होगा। जो नवनियुक्त कार्मिक हैं और कार्मिक जिनका IFMS पर उपलब्ध डाटा नहीं है के IFMS 3.0 में उपलब्ध रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जांच और 1 फरवरी 2024 से IFMS 3.0 में रजिस्ट्रेशन संपादित करना होगा। ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद देखिए 1 फरवरी 2024 से IFMS 3.0 में कार्मिकों
को ज्वाइनिंग रिलीविंग दर्ज कराना, यानी कि उनकी ज्वाइनिंग रिलीविंग दर्ज होगी। पद एवं पदनाम मैप कराना। समवेतन के लिए आवश्यक परिवर्तन जो भी हैं, जैसे कि भत्ते, कटौती, पदोन्नति, निलंबन, मृत्यु, एपीओ, निष्कासन, स्वैच्छिक अनिवार्य सेवानिवृत्ति इत्यादि की जांच को दर्ज कराना। ये सब IFMS 3.0 पर होगा। IFMS 3.0 पर उपलब्ध कार्मिकों के डेटा एवं माह जनवरी 2024 से माह फरवरी 2024 के जनरेट समवेतन बिलों की पे मैनेजर पर उपलब्ध कार्मिकों के डेटा एवं माह जनवरी 2024 से माह फरवरी 2024 के जनरेट समवेतन बिलों से जांच तथा आगामी माह के समवेतन बिलों की वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार IFMS 3.0 पर आवश्यक कार्रवाई का संपादन करना। इसके बाद देखिए समवेतन, पेंशन, प्रथम भुगतान, मासिक भुगतान और SNA स्पर्श से संबंधित भुगतान के लिए बिल IFMS 3.0 पर ही बनाए जाए। इसके अतिरिक्त समस्त बिल वर्तमान में पे मैनेजर पर जनरेट होने के उपरांत IFMS 3.0 पर कोर डिस्बर्समेंट इंजन के माध्यम से कोष प्रणाली एवं भुगतान हेतु दिनांक 11/2/2024 से प्रक्षिप्त किए जाएंगे। यानी कि ये जो पूरा डाटा है ये 11 जो फरवरी है 2024 तक प्रेषित किए जाएंगे और प्रक्रियाओं का यूजर मैनुअल सिस्टम पर भी उपलब्ध हैं। आप वहां जाकर मैनुअल सिस्टम है जो उसमें पूरी जानकारी देख सकते हैं। इसके बाद देखिए सिस्टम पर उपलब्ध प्रक्रियाएं दिशा निर्देश जो परिपत्र दिया हुआ है 4/10/2023 के अनुक्रम में होंगे। उक्त प्रक्रियाओं को उपयोग करने की ऑपरेशनल गाइडलाइन प्रशिष्ट पर उपलब्ध हैं और यूजर मैनुअल सिस्टम पर भी उपलब्ध हैं। इस संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी निर्देशालय कोषलेखा स्तर पर संपादित किए गए हैं और ऑनलाइन प्रशिक्षण साप्ताहिक आधार पर भी निरंतर आपको मिलते रहेंगे। और निजी निक्षेपकर्ता से संवेतन बिल बनाए जाने की प्रक्रिया IFMS 3.0 पर दिनांक 1 अप्रैल 2024 से उपलब्ध होगी। यानी कि 1 अप्रैल जो है 24 से आप उसका संवेतन बिल बनाने की प्रक्रिया है वो कर सकते हैं। इससे पूर्व दिनांक 1 मार्च 2024 से कार्मिकों एवं संवेतन बिलों का डेटा टेस्टिंग हेतु उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त कोष प्रणाली तथा ई भुगतान प्रक्रिया भी IFMS 3.0 के अंतर्गत दिनांक 11 फरवरी 2024 से लागू की जा रही हैं। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो हेल्प डेस्क नंबर भी यहाँ पर दिए हुए हैं, 2 नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको email ID के माध्यम से संपर्क करना है तो वो भी यहाँ पर दी हुई है। देखिए employeehelpdesk.IFMS@rajasthan.government.in पर भी संपर्क कर सकते हैं। और समस्त विभाग अध्यक्षों से यह अपेक्षित है कि वो अपने अधीनस्थ कार्यालयों, आरएन एवं वितरण अधिकारियों के स्तर पर उक्त प्रक्रियाओं की गहन जांच एवं सत्यापन सुनिश्चित करें तथा दिनांक 1 फरवरी 2024 से प्रक्रियाओं का पूर्ण उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें। तो साथियों, जो अब पे मैनेजर के स्थान पर IFMS 3.0 लागू होने वाला है, जिसमें सारी जानकारी कंप्लीट आपको अपडेट करनी है, रजिस्ट्रेशन नए कार्मिकों का करना है और जो भी एडवांस सैलरी सिस्टम है या सभी जो भी आपके वेतन बिल वगैरह है वो सभी IFMS 3.0 के माध्यम से होने वाले हैं। तो साथियों, अभी तक आपने अपने जो भी जानकारी है IFMS 3.0 पर अपडेट नहीं किए तो आप उसको कर सकते हैं। इसका यहाँ पर ट्रेनिंग भी दे दी गई है और साथियों इसका यूजर मैनुअल भी वहाँ पर सिस्टम पर उपलब्ध है और जो साप्ताहिक ऑनलाइन प्रशिक्षण है वो भी निरंतर उपलब्ध रहेगा, तो आप पूरी जानकारी उससे कर सकते हैं। और साथ ही आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मोबाइल नंबर और email ID भी यहाँ पर दे रखे हैं, इन पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी साथियों यहाँ पर पूरी जानकारी जो पे मैनेजर के स्थान पर IFMS 3.0 स्थान लेने वाला है। इसको लेकर आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देने का प्रयास करता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।